मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। दोस्तों, कराची की बर्बादी का असल जिम्मेदार कौन है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। एक तरफ अल्ताफ़ हुसैन साहब की तस्वीर लगी है, दूसरी तरफ जरदारी साहब की तस्वीर लगी हुई है। बेसिकली ज़िम्मेदार हर चीज़ का जो अल्ताफ़ हुसैन साहब को ठहराया जाता है कि उन्होंने बर्बादी लगाई है कराची की, जो कि हकीकत नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर है जो लोग कराची में पले बड़े हैं ना, उन लोगों को ये हकीकत मालूम है बहुत अच्छी तरह से। और इस चीज़ को वो बिल्कुल इस इल्ज़ाम को ओन नहीं करते बिल्कुल भी, और करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर है मैंने और आपने यहीं पर आँख खोली है और कराची को बनते हुए और बिगड़ते हुए देखा है और देख रहे हैं। लेकिन खाली यही बात नहीं है। एक इसमें ये कि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी का बहुत ही, बल्कि पीपल्स पार्टी का ही असल हाथ है कराची की और सिंध की बर्बादी का। उसकी वजूहात क्या हैं, मैं उसकी तरफ थोड़ा सा आपको लेके जाऊंगा। पहले भी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अभी ये कि दोबारा से इस चीज़ को हाईलाइट करना है, क्योंकि इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट आ रही हैं और हर चीज़ का ब्लेम अल्ताफ़ हुसैन साहब को दिया जा रहा है। एक चचा छक्कन थे, उनका इंटरव्यू देखा मैंने, और उन्होंने बड़ी, मतलब वो होते हैं ना कि यार मैं तो बहुत बड़ा हूँ और मेरी बड़ी पहचान है और मुझे जो लोग बहुत जो है वो मेरे आगे झुकते हैं, और मैं बड़ा जो है वो ज़र्फ़ वाला हूँ और मैं बड़ा रोब वाला हूँ, इस तरीके से करके अपनी पर्सनैलिटी की लोग ला के रखते हैं। तो ऐसे छोड़ू चचा हर ख़ानदान के अंदर होते हैं। कभी वो कहते हैं लुंगी बुड्ढा, जिसे कहते हैं ना हमारे कहते हैं लुंगी बुड्ढा, मतलब मैं कहता हूँ लुंगी बुड्ढा। लुंगी बुड्ढा कौन होता है? जो गली की मतलब पुराने ज़माने में होता था और आज भी ओल्ड एरियाज़ में होता है। गली के बाहर चारपाई लगा के और चेक वाली जो है लुंगी पहन के और हुक्का गुड़गुड़ा रहे होते हैं, और लोगों को अपनी अपनी जो है वो सुना रहे होते हैं। और अगर नहीं भी होता हुक्का हुक्के का सिस्टम, तो गली मोहल्ले में एक ऐसा छोड़ू ज़रूर होता है, और ज़्यादा भी होते हैं, आजकल तो बहुत हो रहे हैं। तो वो बताते हैं मैंने ये, मैंने वो, मैंने यूँ। तो उसमें उन्होंने चचा छक्कन ने ये बात की कि बेसिकली जो कराची की बर्बादी का असल ज़िम्मेदार है वो एक अल्ताफ़ हुसैन साहब को ठहराया, लेकिन बहुत जो बड़ा हाथ, उसमें कहा कि पीपल्स पार्टी ज़िम्मेदार है। ये तो हकीकत है, क्योंकि देख रहे हैं, आंखों के सामने हो रहा है ना, इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा दिखा रहा है। पूरे कराची का जो हालात हैं वो बर्बाद करके रख दिए हैं। और ये इसको कभी भी बनने नहीं देंगे, बात याद रखिएगा। पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी। क्यों नहीं चाहेगी वो मैं आपको बताऊंगा। कि पीपल्स पार्टी जो है दुबई में, दुबई वो हरामखोर मुल्क है जो मुसलमानों का अज़ली दुश्मन है। जी हाँ, यूएई जिसे कहा जाता है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मुत्तहदा अरब अमीरात और दुबई, ये वो कंट्री हैं, ये वो जगह हैं जहाँ से मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करके और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। और इसमें सूडान का आप लोगों के सामने है। सूडान में इन्होंने जिस तरीके से कत्ल गारत गरी मचाई हुई है, और सोमालिया में जिस तरीके से इन्होंने कत्ल गारत गरी मचाई हुई है। तो ये सारे मामलात सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन्होंने जो ईस्ट जितना भी है ना, ये आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, और इवन ये कि चाइना को और रशिया को भी डाउन करने के लिए, और इंडिया भी हो गया ज़ाहिर है इसमें, नेपाल भी हो गया। असल में वजह क्या है? देखें, दुबई अगर ये कराची पोर्ट जैसे बन है, और उसकी बिन कासिम पोर्ट है, और गवादर है, सी पैक है, ये दुबई की मौत हो जाएगी। तो उसको इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान के कुछ सियासतदानों को घेरा इन्होंने। वहाँ इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई में, जिसमें पीपल्स पार्टी वाले हैं, सारे पीपल्स पार्टी वाले हैं। इन लोगों ने वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ बनाई और उन्होंने इनको लालच दी कि हम आपकी प्रॉपर्टीज़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अब ये इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर ये कराची जो है वो सही हुआ और सी पैक का मामला जो है वो हल हो गया, आपकी प्रॉपर्टीज़ जाएंगी। तो इनके ज़ाहिर है खरबों रुपए की नहीं, खरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर मौजूद हैं जरदारी साहब की, और इनकी पूरी जो पार्टी है उसकी। अब उनको ज़ाहिर है कि हर एक को अपना पैसा डूबता हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा। ये पछता भी रहे होंगे, तब भी इनको वही काम करना है जो दुबई बोल रहा है। और दुबई आप लोगों को पता है, ये अरब अमीरात जो है दोनों, इन लोगों का काम ही यही है कि बेसिकली जो मुसलमान ममालिक हैं उसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान एक इस वक्त सबकी आंख का तारा बना हुआ है। तो पाकिस्तान में ये हर तरीके का जो है वो इस वक्त फसाद मचवा रहे हैं।
ठीक है, खुद नहीं आ रहे सामने, गुन्ने हैं। ज़ाहिर है आले सऊद की जो है वो है, आले सऊद आले यहूद है, तो आपको पता है। तो इनका जो मामलात है ना, इनकी मामलात यही है कि ये हमेशा से दोगले और गद्दार रहे हैं, और इन्होंने मुल्क को और पाकिस्तान को ख़ास तौर पर इन्होंने टारगेट रखा। और इसी तरीके से ये लोग जाते हैं बड़े, यार दुबई चलो यार, बड़ी इनकम है, बड़ा पैसा है, यही कर कर आके, क्योंकि हम ही ने दुबई, हम ही ने सऊदीया, हम ही ने कतर, बहरीन, कुवैत हम लोगों ने बनाया, हमारे मज़दूरों ने बनाया। तो उसकी नमक हरामी तो इन्हें कहीं ना कहीं करनी थी ना। इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तानियों को निकलवाया, फिर उसके बाद इंडियंस को भरा इन्होंने, इन्होंने फ़िलिपाइनीज़ को भरना शुरू किया, बंगालियों को भरना शुरू किया। फिर अब बंगाली भी वहाँ महफूज नहीं है, तो इंडियन जो है उनको उनको बहुत ज़्यादा मराते हैं। इसराइलियों को जो है वो कहते हैं हमारे जो है वो ब्लड ब्रदर्स हैं ये लोग। आप खुद समझें सगा भाई किसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये मामलात हैं जिसकी वजह से कराची कभी भी नहीं बनेगा। और पीपल्स पार्टी फुल टाइम जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ बचाने के लिए कराची के अंदर खुदाइयों पे खुदाइयाँ, तोड़ा फोड़ी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हर तरह से कराची को इन्होंने बर्बाद कर दिया कि आखिरी पोजीशन पे ले आइए, यानी कि नाकाबिले काबिले रिहाइश कंट्रीज़ में आखिरी पोजीशन, और नाकाबिले रिहाइश कंट्रीज़ में फ़र्स्ट पोजीशन पे लेकर आ गई है। ठीक है। तो इनका अब हमारे जो सिंधी भाई हैं उन लोगों को तो ज़ाहिर है कि वो कि हमारा साईं है, हमारी ज़बान का है, इसलिए उनको सपोर्ट करते हैं। अकल तो ज़ाहिर है कि अब क्या बोलूँ मैं, उन लोगों को अकल ही नहीं है। समझा समझा के थक गए कि भैया ये आप लोगों के मुहाफ़िज़ नहीं है, ठीक है, ये आप लोगों के हक़ में नहीं है। लेकिन ये कि फिर भी जो है वो नहीं, ये सिंधी है तो हम इसको वोट देंगे। हालांकि सिंध पे जितने भी पीपल्स पार्टी वाले आए हैं, कभी भी सिंधी वज़ीर आज़म नहीं आया इसके ऊपर, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि या तो बलोच आया या फिर भट्टी आया, ठीक है, जिसको भुट्टो बोलते हैं ये लोग। तो ये सादे लोग हैं और मासूम लोग हैं और जज्बाती लोग हैं। जज्बाती इस हद तक हैं कि बेवकूफ़ तरीन हद तक जो है ना सिंधी कौम जज्बाती है, कि वो मेहमान नवाजी वाला जो एक अंसर है ना उनके अंदर, और वफादारी वाला जो अंसर है, वो इनको ये लोग उसको जो है ना वो इनकी बेवकूफ़ी में तब्दील करके जो है वो हमेशा वोट लेते हैं, ठीक है। और इन लोगों को नहीं पता कि इनके साथ किया क्या गया है। सिंध बर्बाद कर दिया इन्होंने। वरना आप एक बात बताएं, सिंध सोहनी धरती क्यों कहलाती है? सोहनी धरती इसीलिए कहलाती है कि सिंध जो है इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो नेमतें रखी हैं कि इसको हम अगर यूटिलाइज़ करें तो ये जो पंजाब को बैठ के खाने की आदत है ना, ये पंजाब कभी भी सारी ज़िंदगी क़यामत तक जो है ना 1 रुपया कमाने के लिए ये लोग ना निकलें। इनको यहाँ इतना पैसा यहाँ से मिल जाएगा, इनके जेबें भर जाएंगी, ठीक है। ये KPK हो गया, बलूचिस्तान हो गया, पूरा सिंध, पूरा कराची, सब कश्मीर तक, बहुत जो है वो इसमें अल्लाह ताला की नेमतें मौजूद हैं, और उन नेमतों को इस्तेमाल नहीं करना इन लोगों ने, क्योंकि इनको दुबई से, UAE से जो है ना इनको ऑर्डर्स मिले हुए। तो जो ऑर्डर्स वो देगा वो इन्होंने करना है। ये कभी भी कराची के और सिंध के जो है वो मुखलिस नहीं है। सिंध के असल वफ़ादार सिंधी हैं और उर्दू बोलने वाले हैं, ठीक है। और इन्हीं दोनों को आपस में लड़वा के हमेशा ये लोग अपनी सियासत करते हैं और ये छेड़ देते हैं कि कराची को बर्बाद किया। अल्ताफ़ ने, अभी वो मैं देख रहा था एक और साहब का, कि अगर अल्ताफ़ हुसैन वापस आ गया तो ये डिज़ास्टर हो जाएगा बहुत बड़ा। भाई डिज़ास्टर हो जाएगा। डिज़ास्टर इस सिचुएशन में होगा कि जो ये दुबई वाली प्रॉपर्टीज़ है ना वो भी खींच के लेकर आ जाएगा अल्ताफ़ हुसैन, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि लंदन में बैठा है तो उसकी जान पहचान नहीं होगी। वो बहुत तगड़ा आदमी हो गया इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो इन सब के जो भी बाहर बैरून मुल्क असासे हैं ना, वो हकीकतन लेकर आएगा। इमरान खान की तरह मुंह से फायर नहीं मारेगा, ठीक है। वो करके दिखाएगा। क्यों? आवाम का पैसा है, सिंधियों का पैसा है, सिंध के हारियों का, किसानों का पैसा है, कराची वालों का पैसा है, पठानों का, बलोचों का, सराइकियों का पैसा है, ठीक है, पंजाबियों का पैसा है। वो लेकर आएगा खींच के, और एक एक बंदे को उसकी उसका जो है वो हक देगा। और ये कराची और सिंध ऐसा हो जाएगा जैसे वो कहते हैं ना कि यहाँ आने के लिए पाकिस्तान के दीगर सूबों से आने वालों को जो है ना अलग से वीज़े लेने पड़ेंगे, इतना ज़्यादा अमीर हो जाएगा ये। तो जैसे वो है मलेशिया के अंदर एक शहर है, तो वो हालत जो है वो ना हो जाएं, इसलिए जो है ये पीपल्स पार्टी हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है। और फिर आप देख लीजिए कि कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हमें तो अमन चाहिए, सुकून चाहिए। आप खाओ, दुबई में प्रॉपर्टीज़ बनाओ, लेकिन इस शहर का, इस सूबे का ख्याल रखो। पीपल्स पार्टी वालों से यही रिक्वेस्ट है। कोई जाहिर है कि मैं कड़वा बोलता हूँ, फिर भी किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो माजरत है। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और अल्ताफ़ हुसैन साहब को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। अल्लाह।